नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आज न्यूज़लेटर लाया हूं आपके लिए। 16 मई शुक्रवार। तो आज के कुछ तीन मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और टिप्पणी करेंगे। पहला तो है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के ऊपर पाबंदी लगाया हुआ है कुछ महीनों के लिए। और इसके बारे में हम बात करेंगे। ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च क्या होता है और इसका क्या, कुछ लोग फॉर है कुछ लोग अगेंस्ट है। और दूसरा मुद्दा है कि एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जिसको कि हम अच्छा जर्नल समझते थे, आजकल उस पर भी ज़्यादा विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। उसमें एक लेख लिखा है कोई प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ, उन्होंने लेख लिखा है कि यूके में कोविड महामारी के शुरू में ही बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना था, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स रखना था। इसकी वजह से हमने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इन्होंने और कुछ उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे कि पता चलता है कि वो प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ, शक होता है कि उनको प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ हम कह सकते हैं कि नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि शुरू में ही जब महामारी चालू हुआ था, उसके दौरान चीन से कुछ खबर आ गए थे। चीन से कुछ इमेजेस आए थे कि लोग रास्ते में गिर रहे हैं, मर रहे हैं गिर गिर के। तो ये तो बहुत ही अजीब है कि अभी 5 साल हो गया है और उनको मालूम नहीं है कि ये चीन से जो इमेजेस आए थे शुरू में वो फेक थे, नकली थे। पूरे वर्ल्ड के मीडिया में फैक्ट चेक में पता चले कि वो नकली इमेजेस थे, पुराने इमेजेस थे, डॉक्टर्ड इमेजेस थे उसको। और अब ये अपने आप को प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ कहते हैं। और वो चीन के जो फोटो आए थे, चीन के महामारी के शुरू में लोग गिर रहे हैं, वीडियो आए थे, वो सब नकली थे और इनको ये भी नहीं मालूम है। और ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल छाप रहा है। तो हमको यही दुख होता है कि क्या हो रहा है स्टैंडर्ड। और ये इन्होंने फिर बताया कि कुछ कंट्री का उदाहरण दिया, साउथ ईस्ट एशिया में, कुछ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्री ने अच्छा रोका था, शुरू में लॉकडाउन किया था, उससे कम फैला। पर वो ये नहीं बताया उन्होंने कि स्वीडन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और तीसरा जो समाचार के ऊपर जिसमें हम टिप्पणी करेंगे वो हमारे देश से है। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में कुछ फिगर्स आए हैं एक्सेस डेथ के, ज़्यादा मौतें हुई है 2021 में, 21 लाख ज़्यादा मौतें हुई है। और ऐसा कुछ मीडिया ऐसे प्रोजेक्ट करना चाहता है कि ये कोविड के से मरे हैं, ये एक्स्ट्रा जो मरे हैं। और हमारा काउंट कम बताया गवर्नमेंट का जो डेटा था शुरू में कोविड से, उससे कुछ कई 6 गुना ज़्यादा लोग मरे हैं। तो इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे और इसमें हमारे जो एक्सपर्ट है यूएचओ के डेटा साइंटिस्ट प्रोफेसर भास्कर रमन, उन्होंने एक लेख लिखा है। और उन्होंने अपने लॉजिक से और डेटा के सॉलिड डेटा के साथ उन्होंने इसको बताया कि ये सब गलत धारणा है। वो एक्सेस जो मौतें हुई है, ज़्यादा जो मौतें हुई है, वो जो जिस तरह से हैंडल किया पेंडेमिक को, एक डर फैलाया, लॉकडाउन किया, उसकी वजह से। तो ये तीन मुद्दे पे हम बात करेंगे आज। तो पहले मुद्दे पे हम आ रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मई को एक साइन किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो होता है उनका, जिसको कि गेन ऑफ फंक्शन को उन्होंने बैन किया है, कुछ दिन के लिए पॉज किया है या बैन किया है। और एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक महामारी फैला था, ये वुहान के लैब से फैला था, चीन के लैब से, वो पब्लिक स्टेटमेंट में कहा है उन्होंने। एंड अमेरिका का साइंस और हेल्थ पॉलिसी में काफ़ी मास फायरिंग्स, कई लोगों को मेन पोस्ट से निकाला है जो कि अपना जड़ें बना ली थी और बाइडेन ईरा के टाइम। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च काफ़ी खतरनाक रिसर्च है, कई साइंटिस्ट का जो मत है।
और कई साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं, इसका कोई रिसर्च एलिमेंट है, हम वायरस स्टडी करेंगे, उसका वैक्सीन बनाएंगे, या फिर अगर दूसरा कोई देश बायो वेपन करता तो हमको पहले तैयार होना चाहिए। तो होता क्या है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, इसमें क्या करते हैं, कोई भी वायरस को या कोई भी कीटाणु को लैब में या कुछ दूसरे जानवरों के थ्रू उसको इन्फेक्ट कर करके उसकी कोशिश करते हैं लैब में, या जानवरों के थ्रू पास करके कि वो ज़्यादा उसका बिहेवियर चेंज हो जाए वायरस का। कुदरत में एक वायरस है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है, उसको गेन करने के लिए, गेन किस तरीके से, या तो उसका लिथैलिटी बढ़ा दे, ज़्यादा ये उसको घातक बना दे, या फैलाव ट्रांसमिशन बढ़ा दे। तो अक्सर देखा जाता है अगर आपको ऐसा कोई वायरस करना है जिसको कि बहुत ज़्यादा फैलता है ट्रांसमिशन, वो वही वायरस फैल सकता है जो ज़्यादा घातक ना हो, ज़्यादा सीरियस बीमारी ना करे, क्योंकि अगर सीरियस करेगा तो इंसान अलग हो जाएगा, अपने ही घर में रहेगा, बीमार हो जाएगा, या दुर्भाग्य से उसका देहांत हो जाएगा, तो वायरस भी साथ साथ खत्म हो जाएगा, तो वो स्ट्रेन फैलेगा नहीं। तो अभी क्या है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च काफी दिनों से यूएसए में भी चलता है, ऐसा नहीं कि वुहान में ही है, चाइना। अभी जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो हमेशा हमको डरा रहे हैं कि H5N1 का अगला महामारी आएगा, H5N1 70 केस हो गए हैं यूएसए में, 2 साल हो गए 70 केस का, एक कोई बुजुर्ग का देहांत हुआ है। तो H5N1 में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च सबसे पहले पब्लिश हुआ था 2011 में शायद, 2 साइंटिस्ट ने किया था, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, एक कोई एशियन साइंटिस्ट था। तो वो 2011 में उन्होंने H5N1 को गेन ऑफ फंक्शन किया, मतलब उसका बिहेवियर मॉडिफाई किया, ज़्यादा फैले जाए, और फेरेट्स में किया, एक छोटा जानवर होता है लैब में। और उसमें काफ़ी जो साइंटिस्ट थे, जो लोग सीरियस साइंटिस्ट थे, जो सिंसियर साइंटिस्ट थे, जो ईमानदार साइंटिस्ट थे, पूरे उन्होंने इसका ये किया, निंदा किया, और काफी प्रेशर लाया, और 3-4 साल में शायद 2014 में उसको गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बैन कर दिया गया, अमेरिकन गवर्नमेंट। पता नहीं किसी कारणवश फिर से चालू कर दिया 2017 को, क्या वजह है। और फिर आपको मालूम है कि ये वुहान में अमेरिका नहीं करेगा तो वो आउटसोर्स किया इको हेल्थ में, इको हेल्थ फिर फंड देता था वुहान को, तो पूरा इन्होंने एक नेक्सस बना लिया था। और गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च काफी खतरनाक हो सकता है। और जो रॉबर्ट कैनेडी ने स्टेटमेंट दिया है, ट्विटर में ट्वीट किया है कि कोई ऐसा लेबोरेटरी नहीं है दुनिया में जो कि जिससे कि इस टाइप के डेंजरस वायरस लीक ना कर जाए। तो इसीलिए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कोई खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। पर कुछ साइंटिस्ट ने इसका विरोध किया है और बोला है कि इससे साइंटिफिक रिसर्च में कमी आ जाएगा। अब लो रिस्क स्टडीज बेनिफिट हो सकता, पब्लिक हेल्थ बेनिफिट हो सकता, क्या हो सकता पता नहीं कैसा बेनिफिट। कुदरत बनाता है कीटाणु, कुदरत वायरस बनाता है, कुदरत ही उसको हल्का करता है। क्या डार्विन्स का जो थ्योरी है कि अपने आप जो उसके नए जनरेशन आते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि उनको सरवाइव करना रहता है। अगर वो ज़्यादा घातक होगा, अपने आप सेल्फ चेक है, अपने आप खत्म, डिस्ट्रीब्यूट फैलता नहीं है ज़्यादा। तो दो चीज़ ज़्यादा फैलेगा, वो वही चीज फैलेगा जो ज्यादा घातक नहीं हो, ज्यादा मौतें नहीं करता हो। मौतें करेगा तो साथ साथ वो वाले स्ट्रेन भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो कॉमन सेंस है, और ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सिलेक्शन है, डार्विन्स का जो लॉ है, सेल्फ सिलेक्शन है, फिट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट वो है जो अपने दूसरे को भी जियो और जीने दो वाला, चाहे वो वायरस हो चाहे इंसान हो। तो हम भी, जो यूएचओ का भी विचार है कि ये नहीं होना चाहिए। जो साइंटिस्ट है उन्होंने कहा है कि इस टाइप के रिसर्च काफ़ी डेंजरस है और ये अच्छा है। और हम भी यूएचओ भी कहते हैं कि
अगर ट्रीटी जो अभी चल रहा है, अगर ट्रीटी साइन करना WHO को, तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को बैन करने का ट्रीटी करना चाहिए, पर वो नहीं कर रहे हैं। ऊपर से पैंडेमिक ट्रीटी कर रहे हो, तो चाहते हैं कैसे भी पैंडेमिक हो, चाहे गेन ऑफ फंक्शन से हो चाहे कैसे हो, जानवरों से नहीं आएगा तो गेन ऑफ फंक्शन के लीक से आ जाएगा। तो ये एक बात है, गेन ऑफ इट अच्छा है थोड़ा खबर, पर अब ऐसा है कि ये कुछ दिनों के लिए पॉज किया है, कुछ महीनों के लिए या 4 महीने के लिए, उसके बाद वो इसका फिर इसके ऊपर और फिर विचार करेंगे कि कैसे हम सुपरवाइज कर सकते हैं। तो ये एक मुद्दा है गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि एक अच्छा जर्नल था। अभी तो हमको जो हमारा विचार है, WHO ने जो भी अभी कुछ जर्नल्स के जो विस्तार से जर्नल्स के पढ़ा है, अभी पता है जो टॉप जर्नल्स है, लैंसेट हुआ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल काफ़ी अच्छा जर्नल होता था, पर अभी इस पैंडेमिक के बाद उसका भी हमको डाउट होने लगा है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम देंगे कि एक पेपर आया है उसमें बाय डॉक्टर प्रोफेसर एंथनी कॉस्टिलो। ये प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में। उन्होंने आलोचना किया है इंग्लैंड का जो डिसीजन था कि शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट नहीं किया, वायरस को क्यों नहीं रोका। और जो विद्वान कहते होंगे, विद्वान प्रोफेसर ग्लोबल हेल्थ का कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने चाइना का एग्जाम्पल दिया है कि पीपल इन चाइना डाइंग इन द स्ट्रीट्स, एग्जाम्पल। अब ये उन्होंने दिया भी है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने छाप भी दिया है। ये 5 साल हो गए हैं। अभी ना प्रोफेसर साहब को मालूम है, या शायद ब्रिटिश मेडिकल जर्नल को तो मालूम होना चाहिए कि ये जितने इमेजेस आए थे, वीडियोस आए थे चाइना में, लोग रास्ते में गिर रहे हैं, वो नकली थे। कई हर न्यूज़ मीडिया ने उसको वेरीफाई करके बोला ये नकली थे, और उसका इससे चालू कर रहे हैं अपना पेपर। अभी बताइए आगे क्या पढ़ेंगे इसको। और ये अपने आप को प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ कहते हैं, और इतना प्रेस्टिजियस जर्नल में, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में अगर छपता है, तो क्या होगा, पॉलिसी मेकर्स भी मिसगाइड होगा, लोग भी डरेंगे कि हाँ भाई अभी तो अगला महामारी आएगा तो जल्दी से कर लो, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बोला है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कुछ साउथ ईस्ट कंट्रीज का, जैसे कुछ ईस्ट एशिया कंट्रीज के रिस्ट्रिक्शन लगाए थे और फिर उसमें फैला नहीं था। अरे ये भूल जाते हैं, हमको भी मालूम है रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। ईस्ट एशिया क्यों, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी लगाए थे, पर जब रिस्ट्रिक्शन निकाले तब आप केसेस देखो कितना जल्दी फैल गया। आप बिल्कुल नहीं रोक सकते थे, आप खाली पोस्टपोन कर सकते हैं उसको। ताइवान में भी शुरू में रोके थे, फिर बाद में फैल गए। कोई नहीं, चलो चाइना से चांदनी चौक तक वायरस पहुंच गया, ऐसा वायरस है। वो कह रहे हैं कि रुक जाता है ये। और कई एग्जाम्पल दे रहे हैं, पर कुछ कंट्रीज का एग्जाम्पल नहीं दे रहे, स्वीडन का एग्जाम्पल नहीं दे रहे, जो भी यूरोप में है। स्वीडन ने नहीं किया था लॉकडाउन, स्वीडन ने स्कूल भी बंद नहीं किया था, और स्वीडन का कुछ फर्क नहीं पड़ा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अब ऐसे ऐसे चुन चुन के ऐसा डेटा दे रहे हैं जिससे कि आप और आलोचना कर रहे हैं ब्रिटिश UK का, तो ऐसे वर्ल्ड गवर्नमेंट मिसगाइड हो जाएंगे अगर ऐसे प्रोफेसर अपने आप को कहते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि जो चाइना के जो इमेजेस थे वो नकली थे, और उसके इससे चालू कर रहे हैं। और ये पता नहीं, अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के ऊपर भी हमको अभी शक होने लगा है कि ये अभी क्या स्टैंडर्ड है इनका। तो ये दुख की बात है। और इन्होंने कहा कि ये, और दूसरा और भी कुछ डेटा ये दे रहे हैं शुरू के, कि ये शुरू में पता चल गया था वायरस का मौत का दर बहुत ज़्यादा था, लीथल था। अब वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो तो शुरू में जो मौत का दर ज़्यादा था, जिससे लोग डर गए थे, जिससे लोगों को डराया गया था, वो डर जाना, वो कैसे ज़्यादा था, हॉस्पिटल केसेस को लिया था। और जो 80 या 70 ईयर्स इटाली में जो कि कोमोबिड, उसमें डेथ तो होंगे, पर जब सीरो सर्वे किया था, ये कुछ पब्लिश पेपर का हम लिंक देंगे, उसमें पता चला था कि इसका 0.03 से 0.07 है, फिर अप टू 69 ईयर्स फेटेलिटी, इतना कम था। सीरो सर्वे में पता चला था, आम आदमी में इतना नहीं है। अब अस्पताल में जो लोग ऑलरेडी बीमार है, जो नर्सिंग होम है, वहाँ तो ज़्यादा होगा। उसका डेथ रेट लेके आपने लैंसेट में पेपर छपे थे, ये छपे थे, मेरे को भी मालूम है 20% छपे थे, पर वो रिप्रेजेंटेटिव डेटा तो नहीं है। तो ये प्रोफेसर साहब 5 साल बाद ये लगा रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं पूरे 5 साल का पैंडेमिक में, जबकि 5 साल में पूरे डेटा आ जाते हैं। और वो सेलेक्टिव डेटा लेके ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये लेख छाप रहे हैं कि
ये ब्रिटेन ने गलत किया है, शुरू शुरू में ठीक से नहीं कंट्रोल किया है, फैल गया रहता, ये कहना चाहते हैं ये। और तो ये क्या है, ये बहुत इससे हानि होता है, ऐसे लोग और ऐसे जर्नल अगर ऐसे मिसलीडिंग ये छापते हैं अपने व्यू पॉइंट्स। आखिरी में हमारा जो है ये हमारे देश को, ये भी है हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, एक्सेस डेथ्स इन 2021। और 2021 में कहते हैं कि 21 लाख डेथ ज़्यादा हुए थे। और ये क्या है कि इससे पता चलता है कि जो हमारा कोविड का डेथ काउंट था वो उससे 6 गुना ज़्यादा हमारे कोविड डेथ है। वो जितने डेथ एक्स्ट्रा हुए 2021 को, वो बता रहे हैं कि ये कोविड से हुए। तो इसमें हमारे जो यूएचओ में जो डेटा एक्सपर्ट है प्रोफेसर भास्करन रमन, आईआईटी मुंबई के हैं, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है। और उन्होंने इसके ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर आया था, इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है जिसका लिंक हम देंगे, कि ये गलत है, क्योंकि इन्होंने पूरे 5 साल के डेटा दिए हैं, 2017 से लेके 2018, 19, 20, 21। और उसमें पता चलता है कि 2020 में काफ़ी कम डेथ हुए थे, 2019 से कम हुए थे। और 2021 को 21 लाख डेथ ज़्यादा हुए थे। तो इसमें इन्होंने 3 मेन मुद्दे निकाले हैं पूरा डेटा एनालिस्ट का। इसमें हम जो अंग्रेजी वर्जन हमारा पीडीएफ होगा उसमें हम लिंक दे देंगे, या तो हम इस वीडियो में भी हम देखेंगे, बाद में लिंक दे देंगे एक बार इनका जो लिंक छप जाए। तो उनका कहना है कि पैंडेमिक एक्सेस डेथ 2020 में नहीं हुआ था 2019 के तुलना में। तो उससे हमको पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी करके जैसे हल्ला किया था 2020 में, डेटा नहीं बता रहा है कि पैंडेमिक ऑफ द सेंचुरी इंडिया में आया था। फिर उन्होंने 2021 का जो एक्सेस डेथ है, उनका कहना है जो भगदड़ मचा दिया था एक प्रकार से, पैनिक, और वायरस को चेस किया, मिस ट्रीटमेंट किया अस्पताल में, रेमडेसिविर दिया, और सबको आरटीपीसीआर जो भी पॉजिटिव है दूसरे कारण से। बल्कि उनका कहना है कि डेथ काउंट बढ़ाया था कमाने की जगह। और इनका कहना है कि जो डेथ्स हुए हैं, ये जो मेजर्स लिए गए, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन, लोगों की नौकरी चली गई, और जो मिसट्रीटमेंट किया अस्पताल में, उसकी वजह से एक्सेस डेथ्स हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन के बाद भी कई कंट्रीज का डेटा उन्होंने बताया, जिक्र किया है कि वैक्सीन देने के बाद भी कई कंट्री में एक्सेस डेथ्स हुए हैं, यंग पीपल में पर्टिकुलरली। और हमारे देश में इसका जांच क्यों नहीं ठीक से किया जा रहा है। और हमारे देश का जो इंश्योरेंस डेटा है वो भी बता रहा है कि 2021 में जब वैक्सीन रोल आउट हुआ उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम के हिसाब से हमारे डेथ्स बढ़ गए। और ये भी उन्होंने कहा है कि जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था कि वायरस का अपने आप गेन ऑफ फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, कुदरत अपने आप वायरस को कमज़ोर बनाता है। 2020 में फ्रेश वायरस आया था, उस टाइम मैक्सिमम डेथ उसी में होना था। उस टाइम क्यों नहीं डेथ हुआ? धारावी में 67% धारावी में डेथ नहीं हुआ, जहाँ के पूरा फैल गया, इतना ओवर क्राउडेड था, इतना बड़ा स्लम है वर्ल्ड का। उसके बाद 2021 में डेथ हुए, 2022 में भी डेथ हो रहे हैं, इंश्योरेंस डेटा बता रहे हैं एक्सेस डेथ हो रहे हैं, उनका इन्होंने लिंक दिया है। और इनका कहना है कि ये इसको सब कोविड डेथ बता के ये कवर अप किया जा रहा है, कि जो कि इनके मेजर्स है, लॉकडाउन, मिसट्रीटमेंट, रेमडेसिविर से मिसट्रीटमेंट किया, बाद में पता चला कि वो रेमडेसिविर से नुकसान ज़्यादा हुआ, किडनी डैमेज हुआ, हार्ट को डैमेज हुआ रेमडेसिविर से। और उसके बाद फिर आपका वेंटिलेटर से काफ़ी लोग का हालत ख़राब हो गया, डेथ हो गया। तो इनका यही कहना है, और खेद प्रकट करता है यूएचओ भी, और उन्होंने भी खेद प्रकट किया है कि हमने करेक्ट लेसन्स हम नहीं सीखे हैं, जो गलतियों से हमको सीखना चाहिए। और अगर हम अभी ठीक से नहीं सीखेंगे कि क्या गलत हुआ और आगे ना दोहराए, तो हमको फ्यूचर में जो अभी पैंडेमिक महामारी का फिर से हमेशा अलर्ट में रख रहे हैं आप लोगों को, हम लोगों को, सबको, तो उसमें अगले इसमें भी फिर ऐसे गलतियां फिर से करेंगे, चाहे वो बर्ड फ्लू हो या निपा वायरस हो या जो हो। तो आज का हमारा इतना ही है।
और आपको हम एक धन्यवाद।